मैरी माय हस्बैंड एपिसोड 2 की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि जीवन एक कैफे में होती है और ये सोच रही होती है कि वो अपने फ्यूचर को कैसे चेंज करे। उसी वक्त वो देखती है एक कस्टमर को किसी और की कॉफ़ी उठाते हुए और यहाँ वो सोचती है कि जैसे एक कस्टमर किसी और की कॉफ़ी लेके चला गया, अगर वैसी मैं करूँ तो मेरा फ्यूचर चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर मैं अपने हस्बैंड से अपने दोस्त की शादी करवा दूँ तो मुझ पे सारी बीती हुई उस पे आ जाएगी। उसको कुछ चीज़ें ऐसे चेंज करनी पड़ेगी जिससे उसका फ्यूचर ही चेंज हो जाए। अब जब जीवन लिफ्ट के पास आती है तो वो देखती है कि मैनेजर किम और सुमिन भी उसी लिफ्ट में है और इतने में यहाँ पे जीवुक भी आ जाता है। लिफ्ट में थोड़ी देर बाद मैनेजर किम कहते हैं कि जीवन, तुम बिल्कुल भी काम नहीं करती और सिर्फ सारा दिन कॉफी ही पीती रहती हो, जिस पे जीवुक जोर से लिफ्ट के एक साइड पे मारता है और मैनेजर किम समझ जाता है कि जीवुक नहीं चाहता कि वो आगे बात करे और उसको चुप रहना है। यहाँ पे सुमिन भी जीवन की साइड लेते हुए कहती है कि मैनेजर किम, जीवन बहुत ही मेहनती लड़की है, आप ऐसा मत बोलो उसके बारे में। फिर जीवुक जीवन को ऊपर छत पे ले जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ आराम से कॉफी पी सकती हो और कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा यहाँ पे। जीवन उसे बताती है कि वो नौकरी नहीं छोड़ रही है और उसको अपने फादर का दिया हुआ नोट दिखा के कहती है कि ये मेरे फादर ने मुझे दिया था और मुझे लाइफ में आगे बढ़ने का कहा था। वो चाहते थे कि मैं लाइफ में कुछ करूं और कुछ बनूं और मैं अपनी लाइफ को चेंज करूंगी। ये बातें सुन के जीवुक मुस्कुराने लगता है। उसको जीवन की बातें अच्छी लगती है और उसे इस बात की भी खुशी होती है कि जीवन ने उसकी बात सुन ली है और वो सीधे ही जीवन से पूछता है कि क्या तुम इस वीकेंड पे फ्री हो। कि ऐसे में वहाँ पे सुमिन आके दोनों को इंटरप्ट करती है और कहती है कि नहीं, हम वीकेंड पे बारबेक्यू खाने जा रहे हैं और हमने ऑलरेडी बुकिंग और पेमेंट भी कर दी हुई है। जिसके बाद जीवुक वहाँ से चला जाता है अपने ऑफिस में और सुमिन जीवन से कहती है कि देखो, मैंने तुझे बचा लिया, वरना ये तुम्हें वीकेंड पे और भी काम करने को दे देता। अच्छा, तुम लोगों को क्या लगता है कि जीवुक ने जीवन से वीकेंड का क्यों पूछा था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। हम देखते हैं कि जीवुक अपने ऑफिस में आता है और जीवन की डिटेल्स निकालने लगता है और इस रेस्टोरेंट में कॉल करता है जहाँ पे सुमिन ने बताया था कि उनकी बुकिंग हुई है। यहाँ जीवुक को पता चलता है कि उसी रेस्टोरेंट में एक स्कूल रियूनियन होने वाला है। जीवुक अपने दोस्त को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो जीवन की सारी डिटेल्स निकाल के उसे सेंड करे, जिसपे वो हाँ में जवाब देता है और ये लोग फोन कट कर लेते हैं। यहाँ मिनहन भी अब जीवन के पीछे लग गया होता है और बार बार उसे परेशान करता रहता है। वो उसे बार बार अकेले में मिलने के लिए बुला रहा होता है। जीवन परेशान होके उससे अकेले में मिलने के लिए तैयार हो जाती है और ये लोग स्टोर रूम चले जाते हैं। यहाँ मिनहन जीवन से कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रही हो? और मुझे पता है कि तुम मुझे इसलिए इग्नोर कर रही हो ना कि तुम्हारा और जीवुक का अफेयर चल रहा है, इसलिए तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो, है ना? जीवन भी उसे कहने लगती है कि हाँ, वो बहुत अच्छे हैं और हमारा ब्रेकअप इस वजह से हुआ है कि तुम में वो बात नहीं है जो जीवुक में है। तुम्हारी ड्रेसिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तुम ऐसे क्यों नहीं बन जाते जिससे सारी लड़कियां मुझे तुम्हारे साथ देख के जले और दिल ही दिल में कहे कि काश तुम उसके होते और तुम्हें पाने की कोशिश करे। मुझे इस तरह का बॉयफ्रेंड चाहिए। मिनहन ये सब कुछ सुन के खुशी खुशी से कहता है कि इतनी ही बात है, मैं कल से ऐसे ही बन के आऊंगा यहाँ। और वो जीवन को पकड़ के उसे किस करने लगता है, लेकिन स्टोर रूम में एक स्टाफ मेंबर मिसेस यंग आ जाती है और मिनहन वहाँ से शर्मा के चला जाता है। मिसेस यंग जीवन से कहती है कि अगर तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं है तुम उसको सीधे सीधे मना कर दो। जीवन ये सब कुछ सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे अच्छा लगता है कि मिसेस यंग उसकी इतनी फिक्र करती है। अब हम देखते हैं कि लंच टाइम में सुमिन जीवन को आवाज देते हुए कहती है कि चलो खाना खाने चले बाहर, लेकिन जीवन उसे मना कर देती है
और कहती है कि तुम और मिनहन चले जाओ, जिससे सुमिन को बहुत ही बुरा लगता है। और हमें यहाँ पे समझ आता है कि सुमिन एक जेलस और जिद्दी लड़की है, जिसे अगर किसी चीज के लिए मना कर दिया जाए तो उसे अच्छा नहीं लगता और वो उस बंदे से रिवेंज लेने लगती है और उसको परेशान करने लग जाती है। यहाँ सुमिन कुछ सोचती है और सोच के जीवन से कहती है कि चलो मैं भी ऑफिस के कैफे से खाना खाती हूँ, और ये दोनों साथ कैफे चले जाते हैं। वहाँ पे जीवन को याद आता है कि पिछली दफा भी जब जीवन ने सुमिन को खाना खाने के लिए मना किया था, तो सामने से सुमिन ने उस पे अपना सारा गरम खाना गिरा दिया था और उसकी मदद करने के बहाने उसने जीवन के ऊपर गिरा हुआ गरम खाना और भी फैलाया था, जिसकी वजह से जीवन को बहुत तकलीफ हुई थी। इस दफा जब सुमिन जीवन को धक्का मारने के लिए आती है तो वो एक साइड पे हो जाती है और अपने पाँव में सुमिन को फंसा के गिरा देती है, जिससे वो और उसका सारा खाना जाके मिनहाई पर गिर जाता है, जिससे उसके कपड़े भी खराब होते हैं और उसको तकलीफ भी होती है। और जीवन ये सब बहुत मज़े से देख रही होती है। इसके बाद जीवन वॉशरूम में आती है तो इसे एक लड़की की आवाज़ आती है अंदर से कि क्या वो उसकी हेल्प कर सकती है, जिसपे जीवन को समझ आता है कि उस लड़की को पीरियड्स हुए हैं और वो पैड ला के उसे दे देती है। वो लड़की जब बाहर आती है तो वो जीवन को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहने लगती है और कहती है कि तुम कितनी अच्छी हो। जीवन देखती है कि उस लड़की के पैंट भी गंदी हो चुकी है, तो वो उसे अपना जैकेट निकाल के दे देती है और ये लड़की फिर से उसे थैंक यू कहने लगती है। जीवन कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, अगर मेरी जगह कोई और लड़की भी होती तो वो भी यही करती जो मैंने किया है। जिस पे वो लड़की कहती है कि नहीं, कुछ देर पहले भी यहाँ पे एक लड़की आई थी तो मैंने उससे हेल्प का कहा तो उसने मेरी मदद ही नहीं की और वो वहाँ से चली गई। जीवन उसे भी अपने साथ बाहर लेके आती है और ये सब मिलके खाना खाने लगते हैं। इस लड़की का नाम यून होता है। सुमिन यून और जीवन को एक साथ देख के जल रही होती है। यहाँ मिनहन को अपनी शर्ट खराब होने का अफसोस होता है, क्योंकि उसकी शर्ट बहुत ही महंगी और ब्रांडेड होती है, जो कि उसको जीवन ने दिलाई होती है। सुमिन उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सेम ऐसी शर्ट खरीद के ला दूंगी, तुम फिक्र मत करो। लेकिन मिनहन कहता है कि ये शर्ट तो 1 मिलियन वॉन से भी ऊपर की है, जो सुन के सुमिन हैरान हो जाती है और कहती है कि इतना एक्सपेंसिव शर्ट मैं तो नहीं ले सकती, ये इतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है। जिस पे मिनहन कहता है कि कोई बात नहीं है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे शर्ट्स पड़े हुए हैं मेरे घर में। जीवन ये सब सुन के हैरान हो जाती है कि मिनहन ने सुमिन को इतनी जल्दी माफ भी कर दिया, क्योंकि इस शर्ट के लिए मिनहन ने जीवन को काफी परेशान कर रखा होता है। पिछले 1 साल से वो इससे झगड़ता है और उसे टॉर्चर करता रहता है। दूसरी तरफ हम जीवो को एक शेफ से मिलने आते देखते हैं। ये शेफ जीवन की स्कूल में ही पढ़ता था। ये सीन यहाँ पे कट होता है और हम देखते हैं सुमिन को, जो जेलिसी में बैठी होती है और यून से कहती है कि यून, तुम तो बहुत ज्यादा खाती हो और लड़कियों को इतना नहीं खाना चाहिए। यहाँ जीवन यून को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए ज्यादा खाना खाने लगती है, जिसकी वजह से जीवन खांसने लगती है। तो यून उठ के उसके लिए पानी लाने लगती है, तो सुमिन कहती है कि वो उसके लिए और मिनहन के लिए भी पानी लेके आ जाए, जिस पे यून बड़ी ही रूडली मना कर देती है। जीवन जब जाके यून से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उस पे यून कहती है कि ये वही लड़की है जो तुमसे पहले वॉशरूम में आई थी और इसने मेरी हेल्प भी नहीं की थी। यहाँ पे यून और जीवन में दोस्ती होने लगती है, जिसे देख के सुमिन बहुत ही जेलस हो रही होती है। इसके बाद जब ये लोग लिफ्ट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे ज्यादा लोग होने की वजह से सुमिन और मिनहन बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। अब हम ऑफिस का सीन देखते हैं। यहाँ पे मीटिंग चल रही होती है और मैनेजर किम जीवन पे चिल्ला रहा होता है कि तुम्हें कुछ काम करना नहीं आता, तुमने सब कुछ गलत कर दिया है, सुमिन से सीखो कुछ। सुमिन कितनी मेहनती लड़की है। और यहाँ हमें समझ आता है कि मैनेजर किम सुमिन को पसंद करता है, जिसका फायदा उठा के सुमिन मैनेजर से कहती है कि वो उसे परमानेंटली काम पे रख ले। जीवन को समझ आता है कि सुमिन लास्ट टाइम की तरह अब भी अपनी चापलूसी से मैनेजर बन जाएगी।
जीवन अपना प्रोजेक्ट मिसेस यंग को दिखाती है और सुमिन भी ये सब कुछ नोट कर रही होती है जो जीवन का प्रोजेक्ट चुराना चाहती है। हम यहाँ पे जीवुक को भी देखते हैं जो परेशान होता है, और वो जब ऑफिस के अंदर आता है तो जीवन उसे कहती है कि इस वीकेंड पे मैं फ्री हूँ तो मैं काम कर सकती हूँ, जिस पे जीवुक उसे मना करते हुए कहता है कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें जहाँ जाना है तुम वहाँ पे जा सकती हो। जिसके बाद जीवन मिसेस यंग के पास आती है और मिसेस यंग उसे कहती है कि प्रोजेक्ट काफी अच्छा है और इसमें कोई भी कमी नहीं है। यहाँ जीवन मिसेस यंग से एक साथ काम करने का कहती है, जिस पे मिसेस यंग मना कर देती है और कहती है कि नहीं, हमें सीनियर्स की परमिशन लेनी होगी। जीवन कहती है कि मैनेजर किम तो बिना देखे ही उसकी प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देता है। आप यहाँ पे 7 साल से काम कर रही हो, मैनेजर आपको होना चाहिए था, किम को नहीं। वो तो सबके क्रेडिट्स लेता रहता है। मिसेस यंग भी इस बात को एग्री करके कहती है कि यहाँ पे ऐसा ही होता है। जीवन मिसेस यंग से कहती है कि अगर मैं ये साबित कर दूं कि मैनेजर किम सबके क्रेडिट्स चुराता रहता है तो क्या आप मेरे साथ काम करोगी, जिस पे मिसेस यंग मान जाती है। और जीवन एक दूसरा प्रोजेक्ट लेके मैनेजर किम के पास आती है, जिस पे मैनेजर किम उस पे चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये क्या प्रोजेक्ट है, कितना गंदा प्रोजेक्ट बनाया है तुमने, ये तो पहले वाले से भी खराब है। जिस पे जीवन हंस के कहती है कि मैंने सिर्फ कलर ही चेंज किया है, ये दोनों एक ही प्रोजेक्ट्स है। वो इससे कहती है कि तुम सही से काम ही नहीं करते हो, इसलिए तुम कलर भी नहीं पहचान पाए। अब तीनों मिसेस यंग, जीवन और यून साथ मिलके हंसी मजाक कर रहे होते हैं। रात को सुमिन मैनेजर किम को खाने पे इनवाइट करती है और कहती है कि आप जीवन का प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर ले और हम दोनों उस पे चुपके से काम करेंगे। जिस पे मैनेजर किम सुमिन के साथ फेक सिनेरियो सोचने लगता है कि सुमिन उसे एक फैमिली देगी, उसके और सुमिन के बच्चे होंगे। सुमिन मिस्टर किम से कहती है कि वो जीवन के प्रोजेक्ट को उसका बता के आगे सबमिट कर दें, जिससे सुमिन को प्रमोशन मिल जाएगी और मैनेजर किम का भी इसमें फायदा होगा। यहाँ पे हमें पता चलता है कि सुमिन ने लास्ट टाइम भी ऐसा ही किया था। जीवन के प्रोजेक्ट को अपना बना के उसने सबमिट किया था और उसको प्रमोशन मिल गई थी और इस तरह से वो मैनेजर बन गई थी। यहाँ मिनहन अपने दोस्तों के साथ क्लब में आया होता है। मिनहन अपने दोस्त से कहता है कि जीवन बिल्कुल ही बोरिंग और अनरोमांटिक लड़की है, लेकिन हाँ, वो वाइफ मटेरियल है क्योंकि वो पैसे बहुत ज़्यादा कमाती है, घर पे बहुत ज़्यादा पैसे लाएगी वो, और वो खर्चा भी नहीं करती, तो उसके सारे पैसे मैं ही यूज़ करूँगा। और जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वो अभी भी काम कर रही होगी। और हम देखते हैं कि ये लोग बिल्कुल सही कह रहे थे क्योंकि जीवन अभी भी काम कर रही होती है। आज सुमिन ने इसे इयररिंग्स भी गिफ्ट किए होते हैं और एक चिट्ठी पे लिखा होता है कि ये वीकेंड के बारबेक्यू पार्टी में जरूर पहन के आना, तुम पे बहुत अच्छे लगेंगे। यहाँ पे जीवन को याद आता है कि पिछली दफा भी इसने ऐसे ही किया था और रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद इसको पता चला था कि यहाँ पे तो इनकी स्कूल का रियूनियन हो रहा था और उसके सारे क्लासमेट आए हुए थे। जीवन को स्कूल में हमेशा बुली किया जाता था, उसको काफी मारा जाता था, काफी परेशान किया जाता था, और सुमिन ये सब जानते हुए भी उसको रेस्टोरेंट बुला रही थी ताकि वो लोग इसे दोबारा से बुली कर सके। और सब लोग वैसा ही करते हैं, दोबारा से बुली करते हैं उसको, उसकी इंसल्ट करते हैं और जीवन वहाँ से रोते हुए चली जाती है। तो इस दफा जीवन डिसाइड करती है कि वो इस पार्टी में नहीं जाएगी। तभी सुमिन और मिनहन नशे में आके इसे मैसेज करने लगते हैं कि प्लीज हमसे मिलो, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। वो दोनों को अपने घर बुलाने का सोचती है और इन्हें मैसेज कर देती है कि तुम लोग मुझसे मिलने के लिए हमारे घर आ जाओ। यहाँ जीवुक भी आता है और जीवन के हाथ में वो गिफ्ट देख के कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो इयररिंग्स है ये एक बहुत ही बड़े ब्रांड की कॉपी है, तो तुम ये पहन के मत जाना क्योंकि फिर सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। जीवन को याद आता है कि लास्ट टाइम भी जीवुक ने इसे सलाह दी थी कि वो ये इयररिंग्स ना पहने, लेकिन जीवन ने नहीं माना था। जीवुक इसे घर ड्रॉप करने का भी कहता है तो ये उसे मना करके वहाँ से भाग जाती है। यहाँ हम मिनहन को देखते हैं जो बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि जीवन ने उसे मैसेज करके घर बुलाया होता है।
यहाँ सुमिन भी जीवन को मैसेज करती रहती है। जीवन इनके पार्टी के लिए अल्कोहल खरीद रही होती है, इसलिए वो सुमिन के मैसेजेस का सही से जवाब नहीं देती, जिससे सुमिन को बुरा लगता है और वो भड़क जाती है और जीवन को मैसेज करके कहती है कि मैं नहीं आ रही तुम्हारे घर। इतने में जीवन घर पहुंचती है तो मिनहन के कपड़े देख के उसे पता चलता है कि मिनहन घर आ चुका है, और जब तक इसे कुछ समझ आता तब तक मिनहन इस बेड पे ले जाने लगता है। जीवन उसे रोकती है और कहती है कि हटो मेरे ऊपर से, और ये जैसे ही उसे हटाती है तो मिनहन का टॉवल नीचे गिर जाता है और बेचारी जीवन ट्रॉमेटाइज हो जाती है, और यहाँ पे एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। तो ये थी मैरी माई हस्बैंड एपिसोड 2 की कहानी। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।